इसलिए मेरी ख्वाहिश भी थी और मैं आ भी गया। सही, थैंक यू सो मच। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों को शायद कम पता हो या जिसने तहजीब भाई के इंटरव्यू सुने होंगे तो उनको पता होगा कि तहजीब भाई का एक जिंदगी का एक बहुत बड़ा अरसा जो है वो सिंध में गुजरा है, हैदराबाद में गुजरा है, बदीन में गुजरा है, मेहरान यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं और सिंधी ज़बान से, सिंधु दरिया से तो वैसे ही वो सिंधु दरिया के आशिक हैं, जहाँ पर वो रहते हैं वहाँ भी सिंधु बहता है और ये भी, और सारी जो सिविलाइजेशन है हमारी इंडस सिविलाइजेशन वो सिंधु दरिया पर ही डिपेंड करती है, तो उनसे उनका ताल्लुक है, इसीलिए उनका भी मिट्टी से ताल्लुक है। और तहजीब भाई सिंधी जैसे जानते हैं तो मैं थोड़ा बहुत सिंधी में असीं ॻाल्हायूं जेकॾहिं स्टार्ट में त कीअं रहंदो, ख़बर पवे माण्हुनि खे मथां शक हो जाए। भले भले मसला। अच्छा तहजीब भाई, शुरुआत पाण हितां था कयूं त अव्हां जो सिंध में कोट अदू खां हैदराबाद, हैदराबाद खां बदीन अचण वारो जेको सफ़र आहे उहो कीअं रहियो, वरी हिते पढ़ाई स्पेशली मेहरान यूनिवर्सिटी वारो थोरो जेकॾहिं उहो असां सां शेयर कयो। हा, आऊं अक्सर चवंदो आहियां कि हिकु फैमिली हिकिड़ो शाइर बर्दाश्त करे थी सघे, माना हिकिड़ो ख़ानदान हिकिड़ो शाइर बर्दाश्त करे थो सघे। आऊं माना 6 क्लास खां ई निकिरियोसि पंहिंजे घरां जी पढ़ण जे लाइ, पढ़ाई त लाइ थई या न थई, आऊं पढ़ाई जा निकितोसि, पोइ कोट अदू में हुआ, पोइ वरी बदीन अचियोसि, हैदराबाद रहियो आहियां, मेहरान यूनिवर्सिटी मां पढ़ियो आहियां, मुंहिंजी माना उते आहे इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आहे। पोइ आऊं इहो हले हुअसि बहावलपुर इस्लामिया कॉलेज, इस्लामिया यूनिवर्सिटी, होॾां हलियो वियुसि, त हुतां मां MA कई, वरी लाहौर में MPhil उर्दू। हीअ त हुयो तालीम जो सफ़र, ऐं हिन सारे सफ़र में सिर्फ़ तालीम कोन हुई, बाक़ी सभु कुछ हुयो। अच्छा, बहुत सारे दोस्तों को ये कम पता होगा, हमारे आजकल के नौजवान है ना मायूस जल्दी हो जाते हैं, किसी ने कोई जुमला कह दिया कोई तो फिर वो फील्ड छोड़ देते हैं। कम दोस्तों को पता होगा, जैसे मैंने तहजीब भाई के हवाले से थोड़ी रिसर्च करने की कोशिश की। बेसिकली मैं जर्नलिस्ट हूँ, तो जिसके साथ बंदा बैठा हो तो उसके हवाले से थोड़ा बहुत हाव नाव होनी चाहिए। 2007 गालबन वो दौर था जब हैदराबाद में उन्होंने पहले मुशायरे में गज़ल या शायरी वगैरह पढ़ने की कोशिश की, और इत्तफाक ये देखिए कि वहाँ पर लाइट चली गई, इनको शायद मौका न मिला, और वो जैसे कहते हैं कि फिर चरागों में रोशनी न रही, तो तहजीब भाई उस पर बहुत रोए भी थे। अगर उस दिन ये रोकर खामोश होकर बैठ जाते तो शायद इतनी मोहब्बतें समेट न पाते। तो नौजवानों के लिए ये भी एक बड़ा मैसेज है कि भाई जितनी तनकीद हो या इस तरह के मौके ना मिलें, मायूस नहीं होना है, आगे बढ़ना है। इसके हवाले से अगर आप भी नौजवानों को कुछ बताएं तो। असल में तो ये बातें तो कोई एक कामयाब आदमी करे ना, कि मैं थोड़ा सा नहीं, मुझे तो आज तक ये पता नहीं चला कि नाकामी क्या होती है और कामयाबी क्या होती है, मुझे अभी तक तो ये पता नहीं लगा। हाँ, इतना काफ़ी है कि जब दोस्त मोहब्बत करते हैं, मैं ये समझता हूँ इससे ज़्यादा जो है आपको कोई फील्ड नहीं दे सकती जितना आपको शायरी देती है। तो बस काम आप जो भी करें, मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि आप अपनी मर्जी का काम चूज कर लें। इतनी सारी फील्ड्स पड़ी हुई हैं, ठीक है, आप अपनी मर्जी का काम चुने जो भी आपका दिल करता है, लेकिन उस फील्ड में फिर आप जैसा ना हो, कोई भी ना हो। हमारे बहावलपुर में एक दोस्त है, मैं अक्सर मिसाल देता हूँ, वो ना की मेकर था, चाबियां बनाता था, ताला खोलता था, तो उसके बारे में ये कहा जाता था कि वो बैंक के ताले भी खोल लेता था, और उसको वो ऐसे आंखें डालता था और ताला खुल जाता था। तो उसने एक काम चूज किया और उसमें उस जैसा कोई नहीं था। दुनिया में जो भी काम करें अपनी 4 साल सोच लें, लेकिन उसके बाद फिर उस काम में आप जैसा कोई ना हो। बस मैं ये कहता हूँ। जबरदस्त। तो वही अगर उस दिन तहजीब भाई जो हैं जब रोए भी, मुशायरा ना पढ़ सके, कोई टेक्निकल वजह से या फिर तनकीद भी हुई होगी, तो उस दिन कभी आपने ये सोचा था कि आगे चल के आपको इतनी मोहब्बत, इतना प्यार मिलेगा? हमने कम ही देखा है, ये मुंह की तारीफ नहीं, कि जिंदगी में किसी शायर को इतना प्यार मिले, इतना मान मिले, इतनी इज्जत मिले जो तहजीब भाई आपके हिस्से में आई। हाँ, ये बहुत ज़रूरी बात है। मैंने इसलिए नहीं सोचा था क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि किसी शायर को इतनी मोहब्बत उसकी ज़िंदगी में मिल जाती होती, मुझे नहीं था पता, और ना तारीख में कभी हमने देखा या सुना। अब आप जॉन एलिया और अहमद फराज साहब का अगर जिक्र करें तो उनको ये इतनी सारी मोहब्बत तो उनके मरने के बाद मिली है, उनकी ज़िंदगी में कम ही ऐसा था। मैं भी कोई कंपैरिजन नहीं करता, मैंने कोई तीर नहीं मार लिया, मैं तो अपना काम कर रहा था और उसी काम करने की वजह से लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं। तो
मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा, मैंने चाहा भी नहीं था, और मुझे अभी तक समझ नहीं लग रही मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा, मैंने कुछ नहीं सोचा था ऐसा। ये आपका बड़ापन है। और फिर अगर नौजवान काफी हैं जिनको शायद पता ना हो कि ये तहजीब से तहजीब हाफी का जो सफर है ये कैसे शुरू होगा तहजीब भाई? ये मुझे बचपन से ही शायरी से मोहब्बत थी, शेर से मोहब्बत थी, बस पढ़ता था, पागलपन था। मतलब मैं शायर कोई भी होता है ना, तो वो कोई भी काम आम तरीके से नहीं कर सकता, वो बहुत जज्बाती होता है चीज़ों को लेके। लोग, आपने हमेशा सुना होगा कि शायर के यहाँ शिद्दत ज़्यादा होती है, उसके यहाँ कोई भी जज्बा होगा वो शदीद होता है। तो मुझे बस पागलपन था शायरी का। मैं दिन रात सुबह शाम, मुझे कम से कम 22 साल हो गए हैं कि आज भी कोई ऐसा दिन नहीं गुजरता जब मैं कोई मिसरा दोहराऊं ना, या जब मैं मिसरा ना पढ़ रहा हूँ। तो बस वो पागलपन था। मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस फील्ड में इतना आगे चला जाऊंगा कि मेरे ऊपर लोगों की जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी और मुझे मुशायरे भी पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा मैंने सोचा नहीं था। बस मुझे शायरी से मोहब्बत थी। कोई नहीं सुन रहा था तब भी मैं शेर कह रहा था, अब लोग सुन रहे हैं मैं कह रहा हूँ, आप नहीं भी सुनेंगे मैं फिर भी कहूँगा। वाह वाह वाह, ये एक मोहब्बत होती है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त हैं, जाहिर सी बात है वो सोच रहे होंगे, जो बहुत सारे मैं देख रहा हूँ नौजवान शायर भी बैठे हुए हैं, तो एक अच्छा लिखने के लिए जैसे कहा जाता है ना कि अच्छा पढ़ना भी जरूरी होता है, तो इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है आपके ख्याल में? आप कितना पढ़ते हैं? मैं ज्यादा नहीं पढ़ता जितना पढ़ना चाहिए। स्टार्ट में मैंने सारी शायरी पढ़ी, लेकिन अगर आप शायर है ना तो शायरी आप खाम खा पढ़ेंगे, क्योंकि शायरी पढ़े बगैर आप रह नहीं सकते। लेकिन अगर आप नसर पढ़ते हैं उससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। उससे मतलब आपको पता नहीं चलता कि आपको इससे फायदा क्या हो रहा है। मतलब कुछ लोग क्या करते हैं कि एक किताब उठाई और उस किताब में से जो कुछ उन्होंने पढ़ा उसी पे शेर कह दिया, वो फौरी जो शेरी वारदात होती है, उस तरह से नहीं। बस आप पढ़ते जाएं और उसको अपने अंदर बसाते जाएं, तो फिर जो शेर होता है उसमें असल में तो शेर आते हैं आपके शऊर और लाशऊर से ना, कहीं शायर शेर तख्लीक करता है कहीं अदम से ना, कि किसी और ही दुनियाओं से शेर लेके आता है। उसके पास जितना उसके लाशऊर में मुताला ज्यादा होता जाएगा उतना शेर अच्छा होता जाएगा। तो आप इस पर बिलीव करते हैं कि इस पे ये शायरी जो है एक नुज़ूल है या नाजिल होती है, वो वाली चीज़ है? नहीं, नजूल ये 10% मैं समझता हूँ, कोई इख्तलाफ भी रख सकता है। मैं कहता हूँ 10-15% तो ये होता है नजूल, यानी आपको कोई मिसरा आ गया जहन में और उस मिसरे के ऊपर आपने काम शुरू किया, और बाकी जो है मेहनत है, मेहनत करनी पड़ती है। ये अगर कोई ये समझता है कि ये इल्हाम है, तो इल्हाम तो मैंने बताया यही होता है। एक हमारे मैं कहीं पढ़ा, एक शायर थे, वो कहते थे कि मुझे दुख होता है कि जिन मिसरों को सीधा करते हुए मेरे सफेद दिन स्याह रातों में तब्दील हो गए, लोग उसको इल्हाम देते हैं। ऐसा ही है, ऐसा ही बिल्कुल। तो आप क्या समझते हैं कि शायरी और मोहब्बत कहा जाता है कि लाजिम और मलजूम हैं, तो शायरी के लिए मोहब्बत करना जरूरी है या मोहब्बत के लिए शायरी करना? बस आपने पहले कहा कि लाजिम और मलजूम चीजें, मैं कहता हूं कि दुनिया में हर आदमी मोहब्बत करता है, ठीक है, हर आदमी मोहब्बत करता है, और शायर जरा आम लोगों से ज्यादा करता है। तो ये तो तय है ना, मोहब्बत के बगैर तो ये सब कुछ हो नहीं सकता। तो ज्यादा करता है, तो आप क्या कहेंगे कि मोहब्बत बार बार करने वाली चीज है या मोहब्बत वो जो कहा जाता है कि बस किसी एक ही शख्स से होती है? वो निज़ार कबानी से किसी ने पूछा था कि आपने ये सारी गजलें या नज़में किसी एक लड़की के लिए लिखी हैं, तो निज़ार कबानी साहब ने कहा था कि अगर मैं किसी एक लड़की के लिए लिखता तो सिर्फ एक नज़म लिखता। तो इससे तो बहुत सारी जो महबूबाएं होंगी उनका दिल भी तो टूटता होगा। ऐसा नहीं है, मतलब मैं उस दिन एक इंटरव्यू में ये बता रहा था कि शायर के साथ या किसी भी आर्टिस्ट के साथ उसकी आप जब तारीख उठा के देखेंगे, उससे मुतल्लिका औरतें या उसके साथ जो खवातीन रह चुकी होती हैं वो उसके साथ रहती हैं, तो वो उनको किस तरह से उनके साथ उस ताल्लुक को निभाता है ये उस पर डिपेंड करता है और उसका मसला है। लेकिन मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शायर की जिंदगी में जब उसकी कोई पसंदीदा औरत आती है तो फिर उसके मैंने कहा था कि वो आके शायर का जमाना रोक लेती है, वो उसकी तारीख महव कर देती है,
वो उसका जमाना रोक के अपने जमाने चला देती है। फिर फिर उस शायर की किस्मत का सितारा उस लड़की की हथेलियों से निकलता है और उसके आंखों में गरूब हो जाता है। फिर सारा कुछ वही होता है और फिर वो किसी दिन मुंह मोड़ती है तो शायर नज़्में जनता है जिस तरह औरतें बच्चे जनती हैं। वाह वाह, जबरदस्त। अच्छा, मैं ज्यादा देर आपके बीच में दीवार नहीं बनना चाहूंगा। मुझे पता है कि आप उनको सुनने आए हैं, इनकी शायरी, तो थोड़े थोड़े से सवाल हैं। हमारे यहाँ जैसे कहा जाता है कि मज़ाहिमत के बगैर जो शायरी है वो जहन की अयाशी है, तो इसको आप कैसे समझते हैं? जी, मेरा सवाल ये था कि कहा जाता है कि मज़ाहिमत, क्योंकि जो दौर चल रहा है उसमें मज़ाहिमत के बगैर जो शायरी है वो जहन की अयाशी है, तो हम मोस्टली आपकी जो शायरी देखते हैं उसमें रोमांस ज़्यादा है, रोमांटिक शायर के तौर पर आपकी पहचान है, तो मज़ाहिमती शायरी को आप किस तरह देखते हैं? नहीं, मैं कभी भी मज़ामती शायर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि जब भी कोई एक शायर आता है जो लिखना स्टार्ट करता है, वो स्टार्ट मोहब्बत की कोशिश करता है, मोहब्बत से भरी कुछ शायरी लिखे, लेकिन उसके बाद जो बाकी हमारे शोरा उसको ये बताते हैं कि ये कोई काम नहीं है, और फिर वो अलग अलग मौज़ूआत की तरफ चला जाता है, कोई फल्कियात की तरफ चला गया, कोई मज़ामत की तरफ चला गया, लेकिन बस वो मोहब्बत को हमेशा से ना वो इब्तदाई शायरी ही नसीब हुई है शायरों की। तो मैं कभी भी मज़ामती शायरी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं अगर रोमांटिक पोइट्री कह लें वो करता हूँ। अच्छा, फिर कई दफ़ा ये कह चुका हूँ कि लोगों को अभी तक रोमांटिसिज्म का पता भी नहीं चला ये होता क्या है। मिसाल के तौर पर मज़ामत, जो आप एक मोहब्बत भरा शेर लिखते हैं उसमें भी मज़ामत हो सकती है। हमारे यहाँ सराइकी कल्चर से, जाहिर मैं बलोच हूँ, सराइकी कल्चर से मेरा वास्ता है, तो वहाँ हम झूमर खेलते हैं, तो वो झूमर भी मज़ामत है। एक मलाह कश्ती चला रहा है वो भी मज़ामत है। मज़ामत की शक्लें बहुत होती हैं, लेकिन मेरी अपनी पसंद यही है। मैं असल में चाहता था कि लोग शायरी रिलेट कर सकें। जब लोगों को ये पता ही नहीं चलेगा कि वो सुन क्या रहे हैं, तो फिर आप कुछ भी लिखते जाओ। असल मसला तो इबलाग का है। अगर अरस्तु की बात लोगों तक ना पहुंचती तो अरस्तु था ही नहीं। असल तो इबलाग जरूर, जब आप अपनी बात लोगों को पहुंचाना चाहते हैं। और मैंने ये शुरू इसलिए किया था, मैं चाह रहा था कि लोग तंग आ चुके थे, लोग शायरी सुनते थे, मुश्किल अल्फाज वाली शायरी वो मुझे सबसे ज्यादा आती है, वो सारा कुछ, लेकिन लोग उसको रिलेट नहीं कर पाते थे। मैं ये समझता हूँ कि शायरी जो है हर आदमी के लिए होती है। अगर कोई एक थका हुआ लड़का कॉलेज से आया या कोई एक मजदूर आया थका, उसने आके, अब जमाना चेंज हो गया है, उसने मोबाइल पे कोई रील खोली है, कोई वीडियो खोली है, उसमें एक शेर उसने पढ़ा है और वो कहीं अपनी पुरानी किसी याद में खो के सो गया है, तो इससे ज्यादा आप शायरी से क्या काम लेना चाहते हैं? सही, तो इतनी होती है। तेजी भाई का एक शेर है कि जहन से यादों के लश्कर जा चुके, वो मेरी महफिल से उठ के जा चुके, मेरा दिल भी जैसे पाकिस्तान है, सब हुकूमत करके जा चुके। तो ये भी एक मज़ाहिमत की एक अलामत है। तो जाहिर सी बात है, हमारे जो दोस्त आए आपको सुनने भी आए हैं, तो कुछ नया कलाम सुना रहे हैं हम हमारे नौजवानों को। ये क्या सुनाएंगे तेजी भाई? ताज़ा तो अभी कुछ कहा नहीं लगा, अभी पुराने से काम चला लें जी, वो मैं कुछ सुना देता हूँ जी। कि हम तुम्हारे गम से बाहर आ गए, हिजर से बचने के मंतर आ गए। हम तुम्हारे गम से बाहर आ गए, हिजर से बचने के मंतर आ गए। मैंने तुमको अंदर आने का कहा, तुम तो मेरे दिल के अंदर आ गए। वाह वाह। और एक ही औरत को दुनिया मानकर इतना घूमा हूं कि चक्कर आ गए। और मैं उसे तन्हा समझता था, मगर मैं तुझे तन्हा समझता था, मगर तेरे कहने पर तो लश्कर आ गए। वाह वाह वाह। तो कुछ और भी सुनाते जाएं, मेरे ख्याल में आपकी शायरी ये दो शेर हैं, ये ताज़ा शेर हैं, निस्बतन ताज़ा हैं। नहीं था अपना मगर फिर भी अपना अपना लगा, किसी से मिल के बहुत देर बाद अच्छा लगा। तुम्हें लगा था मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, बताओ फिर तुम्हें मेरा मजाक कैसा लगा। और तुम्हें लगा था मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बगैर, बताओ फिर तुम्हें मेरा मजाक कैसा लगा। तिजोरियों पे नजर और लोग रखते हैं, मैं आसमान चुरा लूंगा जब भी मौका लगा। और शेर है कि मैं सर से पांव तलक दश्त हूँ मोहब्बत का, ये तेरी मर्जी है खैमा लगा के पौधा लगा। तुम्हें मोहब्बत पे है दस्तरस बहुत, वो भी अगर हो जाए तो मोहब्बत मोहब्बत बड़ा, वो तो आशिकों का तराना है।
वो सुना देता हूं। तुम्हें हुस्न पर दस्तरस है, मोहब्बत मोहब्बत बड़ा जानते हो, तो फिर ये बताओ कि तुम उसकी आंखों के बारे में क्या जानते हो। ये जोग्राफिया, फलसफा, साइकोलॉजी, साइंस, रियाजी वगैरह, ये सब जानना भी अहम है, मगर उसके घर का पता जानते हो। वाह, आपसे पहले पहले भी ये पढ़ रहे हैं ना, इससे अंदाजा लगा। ये सारा अब तेजी भाई जो पढ़ेगा, शायद फरमाइश आई थी मरियम की, मरियम भी बड़ा मशहूर हुआ वो भी मैं सुनाता हूं। जी। देखते हैं कि किस किस को ये याद भी है यहाँ से भी। मैं उससे पहले एक और गजल सुनाता हूँ। जी, उससे पहले। उसी जगह पर जहां कई रास्ते मिलेंगे, वाह पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। वाह अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल भी पहली सफ में खड़े मिलेंगे। तुझे ये सड़कें मेरे तवस्सुत से जानती हैं, तुझे हमेशा ये सब इशारे खुले मिलेंगे। वाह हमें बदन और नसीब दोनों संवारने हैं, हम उसके माथे का प्यार लेकर गले मिलेंगे। और न जाने कब उसकी आंखें छलकेंगी मेरे गम में, न जाने किस दिन मुझे ये बर्तन भरे मिलेंगे। वाह वाह तू जिस तरह चूम कर हमें देखता है हाफी, हम एक दिन तेरे बाजुओं में मरे मिलेंगे। वाह 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 वाह, शानदार। तो और तेजी भाई से आप क्या सुनना चाहेंगे? वो सुना। हाँ, जो तेरे साथ रहते हुए सोगवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पे और बेशुमार। जो तेरे साथ रहते हुए सोगवार हो, लानत हो ऐसे शख्स पे और बेशुमार हो। अब इतनी देर भी ना लगा, ये ना हो कहीं तू आ चुका हो और तेरा इंतजार हो। वाह मैं फूल हूं तो फिर तेरे बालों में क्यों नहीं, तू तीर है तो मेरे कलेजे के पार हो। एक आस्तीन चढ़ाने की आदत को छोड़कर हाफिज उम आदमी तो बहुत शानदार। वाह वाह वाह। जी मैं ना एक नज़्म सुनाना चाह रहा हूँ, ये कम लोगों ने सुनी है। ये नज़्म है, जरा इसको खामोशी से सुनिएगा। मुझे बहुत है कि मैं भी शामिल हूँ तेरी जुल्फों के ज़ायरीनों में, जो अमावस की काली रातों का रिस्क बनने से बच गए हैं। मुझे बहुत है कि मैं भी शामिल हूँ तेरी जुल्फों के ज़ायरीनों में, जो अमावस की काली रातों का रिस्क बनने से बच गए हैं। मुझे कसम है उदास रातों में डसने वाले यतीम सांपों की जहर आलूद जिंदगी की, तेरे छुए जिस्म बिस्तरे मर्ग पर पड़े हैं। तेरे लबों की खफीफ जुम्बे से जलजलों ने जमीन का जेवर उतार फेंका। तेरी दरख्शां हथेलियों पर बदलते मौसम के जायचों से पता चला है कि इस ताल्लुक की सरजमी में खिज़ां बहुत देर तक रहेगी। मैं जानता हूँ कि मैंने ममनू शाहराहों से होके ऐसे बहुत से बागों की सैर की है जहाँ से तू रोकती बहुत थी। ये हाथ जिनको तेरे बदन की चमक ने बरसों निढाल रखा, हराम है कि इन्होंने शाखों से फूल तोड़े हों या किसी पेड़ के लचकदार बाजुओं से किसी भी मौसम का फल उतारा हो। और अगर ऐसा हो भी जाता तो फिर भी तेरी सरिश्त में इंतकाम कब है, अभी मोहब्बत की सुबह रोशन शाम कब है। ये दिल के शीशे पे पड़ने वाली मलाल की धूल साफ कर दे, मैं तुझसे छुप कर अगर किसी से मिला तो मुझको मुआफ कर दे। मैं बद सोचे ना जो तेरे होमण या कहीं दे होमण या खुद ही होमण दी खेड विच मैं किता खड़ा हाँ। मैं बात सोचे ना जो तेरे होमण या मैं बात सोचे ना जो तेरे होमण या कहीं दे होमण या खुद ही होमण दी खेड विच मैं किथा खड़ा हाँ। मैं पिछले सफरे ते तय छे बहु लोग गाल आया, पते वो किथन वो मर गए हैं या जींदे होसन, मैं सारी धरती खंगाल आया। अगर वो जीनन ते मन दे मंदिर ते मूंज दा जड़ा दोल वजदे दोल क्या है, अगर वो मरगन बलाए गुम थे दी गोल क्या है। ए बार जो मेरे हाथ लाथे मैं कैकू आखा, जो ढोल सीना फरोल क्या है। तो हूं तो हर कोई खुदा दी मर्जी दे अगो चुप है, ए जिंदगी सिर्फ सिक दी धुप है। जे तू भी बाही दी छा ना कीती ता पिछे मरदा, तू खेल के दे दी मैं बर्फ थी वैना, तेको पते मैं तय ते ठरदा। वाह 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 वाह, तय को पता है मैं तय ते ठरदा। शानदार। अच्छा तेजी भाई, आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे, ये हमने सराइकी वसई में स्पेशली देखा है कि बड़े बड़े मुशायरे होते हैं, लोग शायरों पर नोट निछावर कर रहे होते हैं और मुशायरे जो हैं, अब कहा जा सकता है कि हमारे शायर जो हैं उसकी फीस भी ले रहे हैं। इस सारे सफ़र को आगे बढ़ाने में कितनी दिक्कत है, क्योंकि सिंध में तो हम देखते हैं मज़ा या है ये कोई दिल पर ना ले। अगर कोई कहता है कि मैंने यार कुछ लिखा है आपको सुनाऊं, तो वो बोलता है आगे में खिलाएगा क्या, मुझे पिलाएगा क्या। तो
इसको और मुशायरों के लिए जो है टिकटें बिकना या शायरों पर नोटों की निछावर होना, ये माहौल पहले से था वैसे में, या आप दोस्तों ने बनाया जो आपके दोस्त हैं? नहीं, ये पहले बिल्कुल नहीं था। तो हमने खुद कम से कम कोई 300-400 मुशायरे फ्री पड़े होंगे। तो मैं इनको बता दूं कि आप मुझे क्या पे कर रहे हो, फिर आप बताओगे। मैं तो ये कहता हूँ कि हम तो मोहब्बत। दुनिया की हर चीज जो है कमर्शलाइज हो जाती है, ठीक है। एक नात खां जो है वो 10-10 लाख ले लेते हैं, 5-7-7 लाख। ये एक ऐसी बात थी जिसके ऊपर मैं बहुत ज्यादा चिढ़ता भी था कि यार शायरों को क्यों नहीं, शायरों को क्यों कहते हैं कि बस ठीक है असा को रुखसत करो वाला। रुखसत करो, गड आयो बस हलो खैर आता हूँ मसलो ना। तो ये जो ये एक तरह की ज्यादती थी जी। और मैंने इस पे थोड़ा सा काम किया अपनी तरफ से, लेकिन मैं अकेला भी क्या कर सकता था। तो कुछ मसाइल खुद शायरों के अपने भी हैं, मतलब उनको नहीं जाना चाहिए। ये एक अपनी तरह से हम इस पे काम कर रहे हैं। ये लोगों के जहन में ये बात डालनी चाहिए कि शायरों को कुछ देना चाहिए। सही। और फूल थोड़ी पकते हैं तब। और अब हम कह सकते हैं कि अगर शायरी अच्छी हो तो शायरी से भी घर चल सकता है। अब ऐसा हो सकता है, पहले मुश्किल था। तो ऐसा है कि जो मुझे तो वो जो पैसे फेंकते हैं सिंगर वगैरह पे, मैं तो खुद चाहता हूँ कि ये शायरों के साथ शुरू हो जाना तो हमारा काम सही चल जाए। देखे इनमें से कोई है ऐसा? अभी थोड़ी लूंगा इनसे, लेकिन मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग, जस्ट किडिंग। अच्छा, तो ये सारा माहौल वो रिवायत आपने शुरू करनी है ना, किसी दिन एक वीडियो प्लान करते हैं, मैं मुशायरा पढ़ूंगा, आप में से कोई बंदा पैसे ले आए, वो आप फेंक देना, फिर अपने अपने वापस भी लेना, वो मसला नहीं है। वीडियो वायरल हो जाएगी तो फिर जब बाहर कहीं मुशायरे पढ़ेंगे दुबई में, अगर उन्होंने कोई रियाल वगैरह फेंके तो काम हो जाना। तो एक इस तरह का कोई प्लान बनाते हैं। तो अच्छा, तो जैसे दुबई का आपने जिक्र किया, मोस्टली हम देखते हैं आपके मुशायरे कतर में, कभी दुबई में हो रहे हैं, और आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आपके सबसे ज्यादा जो मदाह हैं, चाहने वाले, वो इंडिया में ज्यादा हैं, लेकिन उनके लिए आपको नेपाल में जाके मुशायरा करना पड़ता है, हम जा नहीं सकते। तो आप समझते हैं कि मुल्कों के दरमियान इस तरह की चीज भी होनी चाहिए कि एक दूसरे के आर्टिस्ट भी आ जा ना सकें? कुछ ये जब मैंने कहा ना कि इंडिया में एक दो दफा मैंने कहा इंडिया में फैन ज्यादा, तो मेरे कुछ दोस्त नाराज हो गए। तो मैंने कहा यार उधर आबादी ज्यादा है इसलिए ज्यादा है, ये थोड़ी कि तुम लोग मोहब्बत कम करते हो। सही। तो हमारा तो चारा नहीं है आपस के, जो हम जब हालात बेहतर हों तो मैं तो ये समझता हूँ कि आर्ट जो होता है वो कहीं, आप सबको ये पता है, पुरानी बात है, क्लीशे है, आर्ट की कोई बाउंड्रीज नहीं होती ना। तो मैं तो चाहता हूँ कि ऐसा हो और हम वहाँ जा सके, उनसे मिल सकें और मुशायरा पढ़ें। तो बाहर जाते हैं तो मोस्टली जो वहाँ के नौजवान मिलते होंगे तो क्या किन ख्यालों का इजहार मैं करते अगर हैं? उधर गया तो मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जो गुलजार जावेद अख्तर साहब ने कही। सही सही। कह रहे हैं। दूसरा क्या पूछ रहे हैं? यही था कि आप बाहर जाते हैं तो पड़ोसी ममालिक, हम तो ये कहते हैं, या हम हिंदुस्तान कह सकते हैं, उनके जो आपके मदाह हैं मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है वो उनकी ख्वाहिश तो होती होगी कि आप वहां पर आएं, कोई प्रोग्राम करें, मुशायरा पढ़ें। हाँ, मुझे बहुत सारे, मतलब इनफैक्ट इन दिनों में भी इंडिया के बहुत सारे ऑर्गेनाइजर ने मुझे ये कहा है कि हम प्लान कर लेंगे वीजा भी, आप सिर्फ आएँ। अब चूंकि पिछले 7-8 साल से वहाँ कोई गया नहीं और मैं अकेला चला जाऊँ इसी चक्कर में कि यार मेरे मदाद ज़्यादा हैं उधर, खुदा ना खास्ता कुछ आगे पीछे मामलात हो, तो इस वजह से मैं नहीं जा रहा। जैसे ये मामलात बेहतर होंगे फिर मैं इवेंट करूँगा। मैं मैंने खुद ये सोचा हुआ है कि मैं खुद ही ऑर्गेनाइज वो इवेंट, ताकि अगर कुछ बच सका हो तो सही। और आप करते भी हैं, लाहौर में जैसे इवेंट करते हैं, अभी अपने इलाके में भी ताज़ा 19 फरवरी को आपका इवेंट था, तो शायरी को प्रमोट करने के लिए जो भी आपकी एक कंट्रीब्यूशन है। वो तो हमारी एक ऐसी तंजीम है जिससे हम कमा कुछ नहीं रहे, सिर्फ हमारा नुकसान हो रहा है। मतलब ये पहली एक कंपनी होगी दुनिया की जो जिस दिन बनाई गई थी आज तक घाटे में ही जा रही है। हो सकता है उसी कंपनी के कोई दोस्त आपके बराबर में भी बैठे हों। आप भी वही काम कर रहे हैं, और वो काम तो सिर्फ इसलिए है कि जो हमारे सीनियर्स ने, कई लोग नाराज होते हैं बहुत ज़्यादा अपने सीनियर से। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं किसी सीनियर से नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हम आने वाले लोगों के लिए कुछ ना कुछ तो करें, उनको एक प्लेटफॉर्म तो उनके लिए बनाओ, फिर उनकी आगे किस्मत है। अभी पिछला जो मुशायरा हुआ था उधर से हमने थर से मीर, एक लड़का है बिल्कुल नौजवान, उसको बुलाया था स्पेशल, और इस तरह हम लोगों को कहते हैं कि शेर को बस सही, शायरी से, आर्ट से वाबस्ता। तो अब क्या सुना रहे हैं हमें?
बातचीत भी होती चले और कुछ मैं आपको- सुनाते मैं भी कुछ जाएं। सुनाता हूं। क्या दें बा? मैं कुछ सुनाता हूँ। जी ये इश्क वो है जिसने बहरो बर खराब कर दिया। वाह ये इश्क वो है जिसने बहरो बर खराब कर दिया। वाह हमें तो इसने जैसे खास कर खराब कर दिया। मैं दिल पे हाथ रख के तुझको शहर भेज दूं मगर तुझे भी उन हवाओं ने अगर खराब कर दिया। मैं दिल पे हाथ रख वाह। के तुझको शहर भेज दूं मगर तुझे भी उन हवाओं ने अगर खराब कर दिया। किसी ने पींग डाल कर, किसी ने नाम लिख के और किसी ने पींग डाल के मोहब्बतों की आड़ में शजर खराब कर दिया। शेर है कि तेरी नजर के मैं कदे तमाम शब खुले रहे, तेरी शराब ने मेरा जिगर खराब कर दिया। वाह 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 मुसलसल वार करने पर भी जरा भर नहीं टूटा। वाह मैं पत्थर हो गया फिर भी तेरा खंजर नहीं टूटा। वाह मुसलसल वार करने पर भी जरा भर नहीं टूटा। मैं पत्थर हो गया फिर भी तेरा खंजर नहीं टूटा। तेरे टुकड़े मेरी खिड़की के शीशों से ज्यादा हैं। नसीब अच्छा है मेरा तू मेरे अंदर नहीं टूटा। वाह 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 तेरे टुकड़े मेरे मेरी खिड़की के शीशों से ज्यादा हैं। नसीब अच्छा है मेरा तू मेरे अंदर नहीं टूटा। हम उसका गम भला किस्मत पे कैसे टाल सकते हैं। हमारे हाथ में टूटा है वो गिर कर नहीं टूटा। वाह 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 बहुत आई लव यू। भाई सिंधी में आऊं पाण सिंधी करे लिखी कोने आऊं ॿुधंदो आहियां ऐसे अगर लिखा तो जरूर ॿुधाओ। एक और नाम सुनिए। मोहब्बत मोहब्बत खुद अपने लिए जिस्म चुनती है और जाल बुनती है उनके लिए जो ये आग अपने सीने में भरने को तैयार हो। मोहब्बत खुद अपने लिए जिस्म चुनती है और जाल बुनती है उनके लिए जो ये आग अपने सीनों में भरने को तैयार हो। घुट के जीने से बेदार हो। मोहब्बत कभी एक से या कभी 101 लोगों से होने का ऐलान एक साथ करती है। इसमें कहीं उम्र की जिन्स की कोई कदगन नहीं। मोहब्बत किसी बेंच पर एक मर्द और औरत में खाई हुई एक अधूरी कसम है। मोहब्बत में मर जाना मरना नहीं। मोहब्बत तो खुद देवताओं का पुनर्जन्म है। मोहब्बत किसी राहिबा की कलाई से उतरी हुई चूड़ियों की खनक है। मोहब्बत किसी एक मुर्दा सितारे को खैरात में मिलने वाली चमक है। मोहब्बत पे शक तो खुद अपनी ही हस्ती पे शक है। मोहब्बत तो महबूब के कद्दो कामत से जन्मी हुई एक अलामत है और तेज बारिश में सहमे हुए हाथियों पर बड़ी छतरियों की तरह है मोहब्बत। सर्द मुल्कों में वापस पलटते हुए अपने जख्मी परों से खला में लहू की लकीरें बनाती हुई कूंज है, मूंज है और दिल के जमीनों का सैराब करती हुई नहर है, कहर है, जहर है जो रगों में उतर कर बदन को उदासी के उस शहर में मारकर खैराबाद कहती है जो कैलविनों ने बस जहन में ही तस्वर किया था। मस्जिदों में सिपारों को सीनों में महफूज करती हुई बच्चियों को खुदा से डराते हुए मौलवी का मकर है मोहब्बत। कलीसाओं में रूसी अखरोट की लकड़ियों से बनी कुर्सियों पर बुजुर्गों की आंखों में मरने का डर है मोहब्बत। मोहब्बत जहीनों पे खुलती है। इसको गबी कुंद जहनों से कोई इलाका नहीं। मोहब्बत को क्या कोई अपना है या गैर है। आदमी इसमें सब कुछ लुटा के भी कहता है चल खैर है। वाह 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 वाह। वो भी सुनाता हूँ, वो भी सुनाता हूँ। तजा मुझा अजण तक चई वधे हैं। तजा मुझा अजण तक चई वधे हैं। मोहब्बत विच वडे धक चई वधे हैं। वाह वाह तजा मुझा अजण तक चई वधे हैं। मोहब्बत विच वडे धक चई वधे हैं। तोड़े कहीं जाते साकू यार टकरन असा मूंढे ते बैठक चई वधे हैं। तोड़े कहीं जाते साकू यार टकरन असा मूंढे ते बैठक चई वधे हैं। बलोच आसे पते क्या था अचानक उन्हें जुती ते अजरक चई वधे हैं। वाह वाह बलोच आसे पते क्या था अचानक उन्हें जुती ते अजरक चई वधे हैं। रले रावण जा कसमा चेंदा रह गए जंदी शादी ते ढोलक चई वधे हैं। रले रावण जा कसमा चेंदा रह गए जंदी शादी ते ढोलक चई वधे हैं। एक एझी डैण टकरी हई असाकू अजा ताईं जिस्म ते चक चई वधे।
एक वो भी सुना दो, एक और गुजर। मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाऊंगा। वाह। मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाऊंगा। तुम मुझे जहर लगते हो और मैं किसी दिन तुम्हें पी के मर जाऊंगा। वाह वाह। मैंने जो कुछ भी सोचा हुआ है मैं वो वक्त आने पे कर जाऊंगा। तुम मुझे जहर लगते हो और मैं किसी दिन तुम्हें पी के मर जाऊंगा। तू तो बीनाई है मेरी, तेरे अलावा मुझे कुछ भी दिखता नहीं। मैंने तुझको अगर तेरे घर पे उतारा तो मैं कैसे घर जाऊंगा। वाह वाह। मैं खला हूँ, खलाऊं का नेमुल बदल खुद खला है, तुम्हें क्या पता। मैं तुम्हारी तरह कोई खाली जगह तो नहीं हूँ कि भर जाऊंगा। चाहता हूँ तुम्हें और बहुत चाहता हूँ तुम्हें, खुद भी मालूम है। हाँ, अगर मुझसे पूछा किसी ने तो मैं सीधा मुंह पे मुकर कर जाऊंगा। जाऊंगा। आईने आंख में चुभते थे, बिस्तर से बदन कतराता था। एक याद बसर करती थी मुझे, मैं सांस नहीं ले पाता था। एक शख्स के हाथ में था सब कुछ, मेरा खिलना भी मुरझाना भी। रोता था तो रात उजड़ जाती, हंसता था तो दिन बन जाता था। मैं रब से राब्ते में रहता, मुमकिन है कि उससे राब्ता हो। मुझे हाथ उठाना पड़ते थे तब जाके वो फोन उठाता था। मुझे आज भी याद है बचपन में कभी उस पर नजर अगर पड़ती, मेरे बस्ते से फूल बरसते थे, मेरी तख्ती पे दिल बन जाता। वाह वाह। ये दुख अलग है कि उससे मैं दूर हो रहा हूँ। ये गम जुदा है वो खुद मुझे दूर कर रहा है। तेरे बिछड़ने पे लिख रहा हूँ मैं ताजा गजलें, ये तेरा गम है जो मुझको मशहूर कर रहा है। वाह। अभी एक दो शेर मैं कुछ और सुनाता हूँ बिस्मिल्लाह। जो आप लोगों को ज्यादा पसंद आए। वो आप ही के मसाइल हैं असल में। कि धूप पड़े उस पर तो तुम बादल बन जाना, अब वो मिलने आए तो उसको घर ठहराना। तुमको दूर से देखते देखते गुजर रही है, मर जाना पर किसी गरीब के काम ना आना। हाँ बिस्मिल्लाह। जब से उसने खींचा है खिड़की का पर्दा एक तरफ, जब से उसने खींचा है खिड़की का पर्दा एक तरफ, उसका कमरा एक तरफ है बाकी दुनिया एक तरफ। वाह वाह। जब से उसने खींचा है खिड़की का पर्दा एक तरफ, उसका कमरा एक तरफ है बाकी दुनिया एक तरफ। मैंने अब तक जितने भी लोगों में खुद को बांटा है, बचपन से रखता आया हूं तेरा हिस्सा एक तरफ। एक तरफ तुम्हें जल्दी है उसके दिल में घर करने की, एक तरफ वो कर देता है रफ्ता रफ्ता एक तरफ। और तेरी आंखों ने मुझसे मेरी खुददारी छीनी, वरना पाँव की ठोकर से कर देता था मैं दुनिया एक तरफ। एक तरफ। वाह। आखिर पे टाइम अच्छा थोड़ा सा है, मैं एक वो जो हम मिलेंगे कहीं सुना दूं। टाइम आहे पाण वटि, तव्हां पढ़ी सघो था। ही तव्हांखे ईअं वञण न ॾींदा ईअं न। तेजी भाई जाना चाह रहे हैं तो आप चाहेंगे कि मैं नहीं, मैं एक आप वो सुनाता हूँ। ये कौन राह में बैठे हैं मुस्कुराते हैं, ये कौन राह में बैठे हैं मुस्कुराते हैं, मुसाफिरों को गलत रास्ता बताते हैं। मेरे तेरे लगाए हुए जख्म क्यों नहीं बढ़ते, मेरे लगाए हुए पेड़ सूख जाते हैं। वाह। तेरे लगाए हुए जख्म क्यों नहीं बढ़ते, मेरे लगाए हुए पेड़ सूख जाते हैं। रातें किसी याद में कटती हैं और दिन दफ्तर खा जाता है। दिल जीने पे मायल होता है तो मौत का डर खा जाता है। रातें किसी याद में कटती हैं और दिन दफ्तर खा जाता है। दिल जीने पे मायल होता है तो मौत का डर खा जाता है। सच पूछो तो तहजीब आफी मैं ऐसे दोस्त से आजिज हूँ, मिलता है तो बात नहीं करता और फोन पे सर खा जाता। अक्सरियत को ये दिल पे बात लगी है। जी ये नज़्म सुनिए। हम मिलेंगे कहीं, हम मिलेंगे कहीं अजनबी शहर की ख्वाब होती हुई शाहराहों पे और शाहराहों पे फैली हुई धूप में। एक दिन हम कहीं साथ होंगे, वक्त की आंधियों से अटी सातों पर से मट्टी हटाते हुए, एक ही जैसे आंसू बहाते हुए। हम मिलेंगे घने जंगलों की हरी घास पर और किसी शाखे नाजुक पे पड़ते हुए बोझ की दास्तानों में खो जाएंगे। हम सनोबर के पेड़ों के नौकीले पत्तों से सदियों से सोए हुए देवताओं की आंखें चबो जाएंगे। हम मिलेंगे कहीं बर्फ के बाजुओं में घिरे पर्वतों पर, बांझ कब्रों में लेटे हुए कोह पैमाओं की याद में नज्म कहते हुए, जो पहाड़ों की औलाद थे और उन्हें वक्त आने पे माँ बाप ने अपनी आगोश में ले लिया। हम मिलेंगे कहीं शाह सुलेमान के उर्स में,
हौज की सीढ़ियों पर वजू करने वालों के शफाफ चेहरों के आगे संगे मरमर से आरास्ता फर्श पर पैर रखते हुए आह भरते हुए और दरख्तों को मन्नत के धागों से आज़ाद करते हुए हम मिलेंगे। हम मिलेंगे कहीं नारमैंडी के साहिल पे आते हुए अपने गुम गश्ता रस्तों की खाके सफर से हटी वर्दियों के निशान देखकर मराकश से पलटे हुए एक जर्नैल की आखिरी बात पर मुस्कुराते हुए एक जहां जंग की चोट खाते हुए हम मिलेंगे। हम मिलेंगे कहीं रूस की दाश्ताओं की झूठी कहानी पे आंखों में हैरत सजाए हुए शाम लिबनान बैरूत की नरगसी चश्मूरों की आमद के नोहों पे हंसते हुए खूनी कजियों से मफलूज अल्बानिया के पहाड़ी इलाकों में मेहमान बनकर हम मिलेंगे कहीं एक मुर्दा जमाने की खुश रंग तहजीब में जज्ब होने के इम्कान में एक पुरानी इमारत के पहलू में उजड़े हुए लान में और अपने असीरों की राह देखते 5 सदियों से वीरान जिंदान में हम मिलेंगे तमन्नाओं की छतरियों के तले ख्वाहिशों की हवाओं के बेबाक बोसों से छलनी बदन सौंपने के लिए रास्तों को हम मिलेंगे जमीन से नमूदार होते हुए 8वें बर्रे आजम में उड़ते हुए कालीन पर हम मिलेंगे किसी बार में अपनी बकाया बची उम्र की पायमाली के जाम हाथ में लेंगे और एक ही घूंट में हम ये सयाल अंदर उतारेंगे और होश आने तलक गीत गाएंगे बचपन के किस्से सुनाता हुआ गीत जो आज भी याद है। बेड़ी वे बेड़ी तू ठिलदी तपइए पते पार क्या है पते पार क्या है बेड़ी वे बेड़ी तू खिलदी तपइए पते पार क्या है पते पार क्या है। हम मिलेंगे कहीं बाग में गांव में धूप में छाँव में रेत में दश्त में शहर में हम मिलेंगे कहीं बाग में गांव में धूप में छाँव में रेत में दश्त में शहर में मस्जिदों में कलीसों में मंदिर में मेहराब में चर्च में मूसलाधार बारिश में बाजार में ख्वाब में आग में गहरे पानी में गलियों में जंगल में और आसमानों में कौनो मकान से परे गैर आबाद सैयारा आरजू में सदियों से खाली पड़ी बेंच पर जहां मौत भी हमसे दस्तो गरेबान होगी तो बस 1-2 दिन की मेहमान होगी। शानदार शानदार बहुत खूब वाह वाह वाह। ये भी मैंने कहीं पढ़ी थी। ये एक सहेली की दूसरी सहेली को नसीहत है शायरों को लेके। तुम अकेली नहीं हो सहेली जिसे अपने वीरान घर को सजाना था और एक शायर के लफ्जों को सच मानकर उसकी पूजा में दिन काटने थे। तुम अकेली नहीं हो सहेली जिसे अपने वीरान घर को सजाना था और एक शायर के लफ्जों को सच मानकर उसकी पूजा में दिन काटने थे। तुमसे पहले भी ऐसा ही एक ख्वाब झूठी तसल्ली में जान दे चुका है। तुम्हें भी वो एक दिन कहेगा कि वो तुमसे पहले किसी को ज़बान दे चुका है। तुम्हें भी वो एक दिन कहेगा कि वो तुमसे पहले किसी को ज़बान दे चुका है। वो तो शायर है और साफ जाहिर है शायर हवा की हथेली पे लिखी हुई वो पहली है जिसने अबद और अजल के दरीचों को उलझा दिया है। वो तो शायर है शायर तमन्ना के सहरा में रम करने वाला हिरन है शोभदा साथ सुबहों की पहली किरण है। वो तो शायर है शायर को क्या खौफ मरने से शायर तो खुद शाह सवार अजल है। उसे किस तरह टाल सकता है कोई कि वो तो अटल है। मैं उसे जानती हूँ वो समंदर की वो लहर है जो किनारे से वापस पलटते हुए मेरी खुरदरी एड़ियों पर लगी रेत भी और मुझे भी बहा ले गया। वो मेरे जंगलों के दरख्तों पे बैठी हुई शहद की मक्खियां भी उड़ा ले गया। उसने मेरे बदन को छुआ और मेरी हड्डियों से वो नज़में कशी दी जिन्हें पढ़ के मैं कांप उठती हूँ और सोचती हूँ कि ये मसला दिल भरी का नहीं। खुदा की कसम खा के कहता हूँ खुदा की कसम खा के कहती हूँ वो जो भी कहता रहे वो किसी का नहीं। सहेली मेरी बात मानो तुम उसे जानती ही नहीं। वो खुदाए सिपाहे सुखन है और तुम एक पत्थर पे नाखून से लिखी हुई उसी की ही एक नज्म हो। वाह वाह बहुत खूब। अच्छा तेजी भाई आप क्या समझते हैं कि सोशल मीडिया का कितना किरदार है शायरों का जो कलाम है आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, स्पेशली जो टिकटॉक हो गई यूट्यूब हो गया। आप समझते हैं कि जो किताब जितना ट्रेवल करते थे उससे बहुत ज्यादा नो डाउट सोशल मीडिया करते, तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? हाँ बहुत ज्यादा है। मैं आपने बात ही मुकम्मल कर दी। यानी किताब जब हम अपनी जब गजलें छपवाते थे तो यहाँ जो अदबी रसायल थे लिटरेरी मैगजीन जितने हम छपवाते थे और वो हम खुद लेके पढ़ते थे। मतलब जिसकी इशात ही 6 महीने बाद छप रहे हैं और 500 छप रहे हैं तो वो गजलें या नज़में कितने लोगों तक पहुंचेंगी। तो वहां तक तो महदूद था। जैसे अभी
जो उधर यूरोपियन कंट्रीज में या उधर फिर भी किताब का कोई मामला है, कहीं आपको ट्रेन में कोई पढ़ता हुआ नजर आ गया, खत्म हो गया, तो सोशल मीडिया का ज्यादा किरदार है। सही। मैं कहता हूँ जी। एक और नाम देखें। तू किसी और ही दुनिया में मिली थी मुझसे, तू किसी और ही मौसम की महक लाई थी, डर रहा था कि मेरे जख्म न भर जाएं कहीं, और तू मुट्ठियां भर भर के नमक लाई थी। तू किसी और ही दुनिया में मिली थी मुझसे, तू किसी और ही मौसम की महक लाई थी, डर रहा था कि मेरे जख्म न भर जाएं कहीं, और तू मुट्ठियां भर भर के नमक लाई थी। और ही तरह की आंखें थी तेरे चेहरे पर, तू किसी और सितारे से चमक लाई थी। तेरी आवाज ही सब कुछ थी मुझे मौन से जां, क्या करूं मैं कि तू बोली ही बहुत कम मुझसे। तेरी चुप से ही ये महसूस किया था मैंने, जीत जाएगा किसी रोज तेरा गम मुझसे। शहर आवाजें लगाता था मगर तू चुप थी, ये ताल्लुक मुझे खाता था मगर तू चुप थी। वही अंजाम था जो इश्क का आगाज से है, तुझको पाया भी नहीं था कि तुझे खोना था। चली आती है यही रस्म कई सदियों से, यही होता है यही होगा यही होना था। पूछता रहता था तुझसे कि बता क्या दुख है, और मेरी आंख में आंसू भी नहीं होते थे। मैंने अंदाजे लगाए कि सबब क्या होगा, पर मेरे तीर तराजू ही नहीं होते थे। जिसका डर था वही मालूम पड़ा लोगों से, फिर वो खुशबख्त पलट आया तेरी दुनिया में। जिसके जाने पे मुझे तूने जगा दी दिल में, तुझसे शिकवा भी अगर करता तो कैसे करता, मेरी किस्मत में ही जब खाली जगह लिखी थी। मैं वो सब्जा था जिसे रौन दिया जाता है, मैं वो जंगल था जिसे काट दिया जाता है, मैं वो दर था जिसे दस्तक की कमी खाती है, मैं वो मंजिल था जहाँ टूटी सड़क जाती है, मैं वो घर था जिसे आबाद नहीं करता कोई, मैं तो वो था कि जिसे याद नहीं करता कोई। मैं वो घर था जिसे आबाद नहीं करता कोई, मैं तो वो था कि जिसे याद नहीं करता कोई। खैर इस बात को तू छोड़ बता कैसी है, खैर इस बात को तू छोड़ बता कैसी है। तूने चाहा था जिसे वो तेरे नजदीक तो है, कौन से गम ने तुझे चाट लिया अंदर से, आजकल फिर से तू चुप रहती है सब ठीक तो है। वाह 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 वाह। कैसे उसने ये सब कुछ मुझसे छुप कर बदला, चेहरा बदला रास्ता बदला बाद में घर बदला। कैसे उसने ये सब कुछ मुझसे छुप कर बदला, चेहरा बदला रास्ता बदला बाद में घर बदला। मैं उसके बारे में ये कहता था लोगों से, मेरा नाम बदल देना वो शख्स अगर बदला। वाह वाह। वो भी खुश था, उसने दिल देकर दिल मांगा है। मैं भी खुश हूं मैंने पत्थर से पत्थर बदला। वाह। मैंने कहा क्या मेरी खातिर खुद को बदलोगे, और फिर उसने नजरें बदली और नंबर बदला। वाह 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 वाह। एक और सुनाता हूं कि तेज है उसके हाथों में जो खंजर है ज्यादा तेज है, उसके हाथों में जो खंजर है ज्यादा तेज है, और फिर बचपन से ही उसका निशाना तेज है। जब कभी उस पार जाने का ख्याल आता मुझे, कोई आहिस्ता से कहता था कि दरिया तेज है। अपना सब कुछ हार के लौट आए हो ना मेरे पास, मैं तुम्हें कहता भी रहता था कि दुनिया तेज है। अपना सब कुछ हार के लौट आए हो ना मेरे पास, मैं तुम्हें कहता भी रहता था कि दुनिया तेज है। और शेर है कि आज मिलना था बिछड़ जाने की नीयत से हमें, आज भी वो देर से पहुंचा है कितना तेज है। आज मिलना था बिछड़ जाने की नीयत से हमें, आज भी वो देर से पहुंचा है कितना तेज है। और आज उसके गाल चूमे हैं तो अंदाजा हुआ, चाय अच्छी है मगर थोड़ा सा मीठा तेज है। वाह 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 वाह। ऐसे शेर तुम लोगों को कितने समझ आते हैं ना। वाह। मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता। मेरे बस में नहीं वरना कुदरत का लिखा हुआ काटता, तेरे हिस्से में आए बुरे दिन कोई दूसरा काटता। लारियों से ज्यादा बहाव था तेरे हर एक लफ्ज में, मैं इशारा नहीं काट सकता तेरी बात क्या काटता। मैंने भी जिंदगी और शबे हिज्र काटी है सबकी तरह, वैसे बेहतर तो ये था कि मैं कम से कम कुछ नया काटता।
तेरे होते हुए मोमबत्ती बुझाई किसी और ने, क्या खुशी रह गई थी जन्मदिन की, मैं केक क्या काटता। कोई भी तो नहीं जो मेरे भूखे रहने पे नाराज हो, जेल में तेरी तस्वीर होती तो हंसकर सजा काटता। बहुत खूब। उसका किस किस से क्या चल रहा है, उसका किस किस से क्या चल रहा है, हमको सब कुछ पता चल रहा है। वाह मेरा लिखा हुआ रायगा था, उसका काटा हुआ चल रहा है। वाह। मेरा लिखा हुआ रायगा था, उसका काटा हुआ चल रहा है। और उसने शादी भी की है किसी से, और गांव में क्या चल रहा है। बहुत खूब। बहुत 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 शुक्रिया तहजीब थोड़ा भाई। सा ऐसा शेर जिसमें थोड़ा सोचना पड़ जाए, वो बहुत खराब कर देता आप लोगों को। जी जी बिस्मिल्लाह सुना। अच्छा हमारी शहर को छोड़कर गांव की तरफ लौटते हैं, शहर को छोड़कर गांव की तरफ लौटते हैं, लाल थक जाएं तो माओ की तरफ लौटते हैं। ये भी तहजीब भाई। नहीं, ये शेर मादरत के साथ मेरा नहीं है। मैं इंस्टा पे रील्स बनाता हूँ, दूसरे कई दफा मैं दूसरे लोगों के शेर लगा देता हूँ, नाम मैं हैशटैग डाल देता हूँ कि ये उस शायर का शेर है। वो अब मंसूब आगे आपसे हो लोग जाता वो मेरा समझते रहते हैं, तो मैं क्या करूँ। हाँ जी, बस वो मैं नाम लिखता हूँ, लेकिन बहुत बड़ा नाम नहीं लिखता। मैं चाहता भी हूँ तुम लोगों को पता भी ना लगे कि किसका शेर है, तुम मेरा ही समझी जाओ। मैं सुनाता हूँ जी। मैं आईनों से गुरेज करते हुए, मैं आईनों से गुरेज करते हुए पहाड़ों की कोख में सांस लेने वाली उदास झीलों में अपने चेहरे का अक्स देखूं तो सोचता हूं कि मुझ में ऐसा भी क्या है मरियम, तुम्हारी बेसाख्ता मोहब्बत जमीन पे फैले हुए समंदर की वुसअतों से भी मावरा है। मोहब्बतों के समंदरों में बस एक बुहीरा हिज्र है जो बुरा है मरियम। खला नवर्दों को जो सितारे मुआवजे में मिले थे, वो उनकी रोशनी में ये सोचते हैं कि वक्त ही तो खुदा है मरियम। और इस ताल्लुक की गठड़ियों में रुकी हुई सातों से हटकर मेरे लिए और क्या है मरियम। और इस ताल्लुक की गठड़ियों में रुकी हुई सातों से हटकर मेरे लिए और क्या है मरियम। अभी बहुत वक्त है कि हम वक्त दें जरा एक दूसरे को, मगर हम एक साथ रह के भी खुश न रह सके तो मुआफ करना कि मैंने बचपन ही दुख की दहलीज में गुजारा। मैं उन चरागों का दुख हूँ जिनकी लवें शबे इंतजार में बुझ गईं, मगर उनसे उठने वाला धुआं जमानो मकाम में फैला हुआ है अब तक। मैं कोह सारूं और उनके जिस्मों से बहने वाली उन आबशारों का दुख हूँ जिनको जमीन के गालों पे रेंगते रेंगते जमाने गुजर गए हैं। जो लोग दिल से उतर गए हैं, किताबें आंखों पे रख के सोए थे मर गए हैं, मैं उनका दुख हूँ। जो जिस्म खुद लज्जती से उकता के आइनों की तसल्लियों में पले बड़े हैं, मैं उनका दुख हूँ। मैं घर से भागे हूँ का दुख हूँ, मैं रात जागे हूँ का दुख हूँ। मैं साहिलों से बंधी हुई कश्तियों का दुख हूँ, मैं लापता लड़कियों का दुख हूँ। खुली हुई खिड़कियों का दुख हूँ, मिटी हुई तख्तियों का दुख हूँ। थके हुए बादलों का दुख हूँ, जले हुए जंगलों का दुख हूँ। जो खुल के बरसी नहीं है, मैं उस घटा का दुख हूँ। जमीन का दुख हूँ, खुदा का दुख हूँ, बला का दुख हूँ। जो बला का दुख हूँ, जो शाख सावन में फूटती है वो शाख तुम हो। जो पींग बारिश के बाद बन बन के टूटती है वो पींग तुम हो। तुम्हारे होठों से सातों ने समातों का सबक लिया है, तुम्हारी ही साके संदली से समंदरों ने नमक लिया है। तुम्हारा मेरा मामला ही जुदा है मरियम, तुम्हें तो सब कुछ पता है। वाह वाह वाह। नहीं, वो जो तुम शेर कह रहे हो, एक शेर था जिसके ऊपर बहुत गालियां दी लोगों ने, वो नहीं सुनाऊंगा। वो क्या था, हाँ यार खाली था। तू भी कब मेरे मुताबिक मुझे दुख दे पाया, किसने भरना था ये पैमाना अगर खाली था। एक दुख ये कि तू मिलने नहीं आया मुझसे, एक दुख ये कि उस दिन मेरा घर खाली था। सफेद शर्ट थी, तुम सीढ़ियों में बैठे थे, मैं जब क्लास से निकली थी मुस्कुराते हुए।
हमारी पहली मुलाकात याद है ना तुम्हें, इशारा करते थे तुम मुझको आते जाते हुए। तमाम रात वो आंखें ना भूलती थी मुझे कि जिनमें मेरे लिए इज्जत और वकार दिखे। मुझे ये दुनिया बयाबान थी मगर एक दिन तुम एक बार दिखे और बेशुमार दिखे। मुझे ये डर था कि तुम भी कहीं वही तो नहीं जो मुझे ये डर था कि तुम भी कहीं वही तो नहीं जो जिस्म पर ही तमन्ना के दाग छोड़ते हैं। खुदा का शुक्र कि तुम उनसे मुख्तलिफ निकले जो फूल तोड़ के गुस्से में बाग छोड़ते हैं। ज्यादा वक्त न गुजरा था इस ताल्लुक को कि उसके बाद वो लम्हा करी करी आया। छुआ था तुमने मुझे और मुझे मोहब्बत पर यकीन आया था लेकिन कभी नहीं आया। फिर उसके बाद मेरा नशा सकूत गया। मैं कश्मकश में थी तुम मेरे कौन लगते हो। मैं अमृता तुम्हें सोचूं तो मेरे साहिर हो। मैं फारिहा तुम्हें देखूं तो जौन लगते हो। हम एक साथ रहे और हमें पता न चला। ताल्लुकात की हद बंदियां भी होती हैं। मोहब्बतों के सफर में जो रास्ते हैं वही हवस की समत में पगडंडियां भी होती हैं। तुम्हारे वास्ते जो मेरे दिल में है हाफी, तुम्हें मैं काश ये सब कुछ कभी बता पाती। और अब मजीद न मिलने की कोई वजह नहीं, बस अपनी माँ से मैं आंखें नहीं मिला पाती। वाह 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 वाह। किसे खबर है कि उम्र बस इस पे गौर करने में कट रही है कि ये उदासी हमारे जिस्मों से किस खुशी में लिपट रही है। अजीब दुख है हम उसके होकर भी उसको छूने से डर रहे हैं। अजीब दुख है हमारे हिस्से की आग औरों में बट रही है। मैं उसको हर रोज बस यही एक झूठ सुनने को फोन करता, सुनो यहाँ कोई मसला है तुम्हारी आवाज कट रही है। सो इस ताल्लुक में जो गलत फहमियां थी अब दूर हो रही हैं। सो इस ताल्लुक में जो गलत फहमियां थी अब दूर हो रही हैं। रुकी हुई गाड़ियों के चलने का वक्त है, धुंध छट रही। वाह। क्या आपके हाफिज बैठे हुए हैं यहाँ पे सारे। बहुत सारे। अब मजीद उससे ये रिश्ता नहीं रखा जाता जिससे एक शख्स का पर्दा नहीं रखा जाता। अब मजीद उससे ये रिश्ता नहीं रखा जाता जिससे एक शख्स का पर्दा नहीं रखा जाता। एक तो बस में नहीं तुझसे मोहब्बत ना करूं और फिर हाथ भी हल्का नहीं रखा जाता। और कुछ है तो सुन ले। बहुत शुक्रिया हमारी तरफ से। हाँ बहुत शुक्रिया तहजीब भाई, बहुत शुक्रिया। और आखिर में सिंध लिटरेचर फेस्टिवल के हवाले से अगर कुछ कलमात, किस तरह लगा आपको ऑडियंस की दाद और ये सारा माहौल? मुझे बहुत अच्छा लगा। असल में मैं जो स्टार्ट में बात करना ये चाह रहा था कि कुछ क्लासेस हैं जो हमारे कपड़ों से लेके हमारा लिटरेचर तक तय करती हैं, शायर तक वो तय करते हैं। मतलब मैं किसी फेस्टिवल का वो नहीं कर रहा। अभी हमारे उधर भी हुआ, लाहौर लिटरेचर फेस्टिवल भी होता है। लेकिन जब तक शायर या लोग अपनी मकामियत से नहीं जुड़ते ना तो उस वक्त तक किस चीज का कोई फायदा नहीं है। अब सारी हमारे देख लो, मैं उसमें एड्स में काम करता ना, राइटर था मैं। वो जो क्या होता है इश्तिहार वगैरह सेकंड तो नेशनल कॉर्पोरेट सेक्टर का कितना बड़ा वो है। तो चल सारा देहात में रहा। तो हम उनसे कहते थे कि जब तक एड्स को लोकलाइज नहीं करोगे ना, इश्तिहारों तक को लोग उसको वो अपनाइयत नहीं आ पाती। तो मुझे सिंध लिटरेरी फेस्टिवल का ये अच्छा लगा। मुझे पता है कि आप लोगों ने किस तरह ये सिलसिला शुरू किया था और इसकी सबसे खास बात यही है कि आप कम से कम कोई बात तो हो, नहीं तो हजारों सेशंस गुजर जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कि हम कहना क्या चाह रहे हैं या बताना क्या चाह रहे हैं लोगों को। तो ये तो बहुत उम्दा काम है, मुझे बहुत पसंद आया। और बाकी सेशन तो मैं अटेंड कर नहीं सका, इंशाल्लाह अगर रहा तो करूंगा भी। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक और इन लोगों को भी बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। और आखिर में एमडी सिंध लिटरेचर फेस्टिवल ज़ुहैब काका आपके दोस्त, वो आपको सिंध की अजरक जो है सिंध का तोहफा वो पेश करेंगे। ये हो नहीं सकता कि मेहमान आए और अजरक का तोहफा ना हो।